हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एंडी में। पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को जो है पुष्पी पादपों का जो लैंगिक जनन चैप्टर है क्लास 12 का बायो का फर्स्ट चैप्टर, उसका ओवरव्यू मैंने दिया था और उसमें जो पहला टॉपिक था पुष्प की संरचना। तो आज हम इस वीडियो में पुष्प की संरचना को देखेंगे कि किस प्रकार से पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से भाग किस लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, कौन से नहीं लेते हैं। तो आइए देखते हैं पुष्प की संरचना को और जानते हैं क्या होता है पुष्प जो है। सबसे अच्छा अगर पुष्प में भागों को देखना है तो जो गुड़हल का पुष्प होता है उसको हम देखेंगे तो उसमें एक एक भाग को अच्छे तरीके से हम जो है अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो पुष्प होता है उसमें सबसे नीचे जो होता है इस तरह से ये होता है पुष्पासन, और जिस पर पुष्पासन जो होता है उस पर पुष्प के अन्य भाग जो होते हैं वो रखे हुए होते हैं, यानी उस पर से ही निकले हुए होते हैं। एक तरह से कहने का मतलब जैसे हम कुर्सी पर खड़े हो जाएं तो कुर्सी जो है हमारा बेस हो जाता है, इसी तरह से ये जो पुष्पासन होता है उसी पर पुष्प के अन्य भाग टिके हुए होते हैं और पुष्पासन से कुछ इस तरह से संरचनाएं निकली हुई होती हैं। जिसको बोलते हैं बाह्य दल। एक को यूनिट रहेगी, यानी एक को कहेंगे बाह्य दल, और अगर एक से अधिक है तो उसको बोलेंगे बाह्य दल पुंज। इसको क्या कहेंगे? यह है पुष्पासन, जिसको थैलेमस कहते हैं इंग्लिश में। इसको बोलते हैं बाह्य दल। बाह्य दल को सेपल कहते हैं इंग्लिश में। और अगर एक से अधिक या समूह में तो उसको बोलेंगे बाह्य दल पुंज। इसको कैलिक्स बोलते हैं। ओके, अब उसके बाहर जो है रंग बिरंगा इस तरह से कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको क्या कहते हैं? दल कहते हैं। जिसको बेचारे पुष्प में हम लोग इसी के आकर्षण के थ्रू क्या करते हैं, पुष्प को तोड़ लेते हैं, उसको दल कहते हैं। और दल को इंग्लिश में पेटल कहते हैं। और अगर समूह में होगा तो उसको दल पुंज कहेंगे। दल पुंज को कोरोला कहते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर। उसके बाद यहाँ पे कुछ तंतुनुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको उमंग कहते हैं। एक अगर होगा यूनिट को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर इंग्लिश में स्टेमेन। और अगर समूह में होंगे तो उसको उमंग कहेंगे, एंड्रोसियम। उसके बाद बीच में कुछ इस तरह से संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं स्त्री केसर। स्त्री को केसर को पिस्टल कहते हैं। और अगर ये समूह में होंगे तो इसको बोलते हैं जायान। जायान को गैनोसियम कहते हैं। तो ये हो गया। और इसमें जो अगर हम एक एक संरचना की बात करें, बाह्य दल पुंज, दल पुंज, यह है उमंग, यह है जायान। अब उमंग जो होता है इसमें इधर देख लेते हैं। उमंग में तीन भाग होते हैं इस तरह से।
ये होता है कुतंतु, या इसको तंतु भी कहते हैं। यहाँ पर इसको बोलते हैं परागकोश, परागकोश। और पर दो परागकोश को जोड़ने वाले यहाँ पे जो बीच में संरचना होती है इसको योजी कहते हैं, कनेक्टिव। ओके, 3 संरचनाएं पाई जाती हैं। अगर हम जायांग की बात करें तो जायांग में भी कुछ इस तरह से संरचना होती है, जिसको ऊपरी भाग चिपचिपा होता है जिसको कहते हैं वर्तिकाग्र, और बीच में जो नलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं मर्तिका, और नीचे फूला हुआ भाग जिसको बोलते हैं अंडाशय। इन सबको इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड इसको ओवरी। यहां पे इसको बोलेंगे एंडर, इसको बोलेंगे कनेक्टिव, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये सारी संरचनाएं होती हैं। यह है जायांग की संरचना, यह है उमंग की संरचना। पुष्प की संरचना में 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उमंग और जायांग। यानी कि हम बात करें पुष्प के चक्रों की तो पुष्प में 4 चक्र। बाह्य चक्र यानी प्रथम चक्र बाह्य दलपुंज, जिसकी यूनिट जो होती है बाह्य दल सेपल कहलाती है। दूसरी यूनिट यानी दूसरा जो चक्र है वो कहलाता है दलपुंज, जो कि रंग बिरंगा होता है जिससे कीट आकर्षित होते हैं। इनके फंक्शन की अगर हम बात करें, जब बाह्य दल होता है वो हरा रंग के होने के कारण जो है पुष्प को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन को बनाने में भी हेल्प करता है, और ये पुष्प जो है पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। जो दलपुंज होता है वो रंग बिरंगा होता है जिससे कीट आकर्षित होते हैं, और जो है परागण की क्रिया होने में हेल्प होती है, परागण की क्रिया में। और जो है इसको जो है सजावट के लिए भी इसीलिए लगाया जाता है ताकि रंग बिरंगा होता है, लोग इसको देखकर मोहित हो, है ना। और इसी के थ्रू जो है पुष्प की हानि भी होती है, सब लोग तोड़ भी लेते हैं दलपुंज के कारण। और उमंग की हम बात करें तो उमंग में 3 भाग होते हैं। एक तो लंबा नलिका संरचना जिसको बोलते हैं फिलामेंट, उसके बाद यहाँ पे ऊपरी जो फूला स्ट्रक्चर उसको एंडर बोलते हैं, और बीच में कनेक्टिव होता है। उमंग है वो पुष्प का तीसरा भाग होता है, और ये जायांग जो है पुष्प का चौथा चक्र है, और इसमें भी 3 भाग होते हैं। ऊपरी जो चिपचिपा भाग होता है उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, यहाँ पे मैंने बना दिया है। नीचे जो नलिका अनुमान स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं वर्तिका, और नीचे फूला हुआ भाग वर्तिकाग्र। और अंडाशय में और यहाँ पे अंडाशय इसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, भ्रूण पाया जाता है इस तरह से अंडाशय के अंदर। ओके, अब इसमें हम भागों की बात करें तो इसमें 2 प्रकार के अंग होते हैं। एक तो सहायक अंग और एक होते हैं जनन अंग। जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज होता है वो पुष्प का सहायक अंग कहलाता है। यानी कि अगर ये दोनों ना होंगे तब भी परागण की क्रिया हो जाएगी, यानी जनन हो जाएगा। लेकिन अगर जो जनन अंग है उमंग और जायांग और ये दोनों नहीं होंगे तो जनन नहीं हो पाएगा, क्योंकि लैंगिक जनन के लिए नर जनन अंग और मादा जनन अंग का होना बहुत ही कंपलसरी है। तो ये नर जनन अंग है पुष्प में, जो उमंग, और जायांग जो है वो मादा जनन अंग है। ओके, आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। तो ये रहा हमारा जो है पुष्प की संरचना, और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।